किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य कार्य समिति सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीब विरोधी सरकार है। आज पूरा देश महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है और मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आम जनता की कोई चिंता सरकार को नहीं है। पूरे मुल्क में नफरत का माहौल है। लोगों को धर्म एवं जाति में बांटने का काम सरकार कर रही है। वहीं इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार देश को जाति धर्म में विभाजित करना चाहती है। वक्ताओं ने सभी से सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है, लेकिन उसमें सफल नहीं होने देना है। प्रमाण पत्र बांट रहे हैं और हत्या किसकी कर रहे हैं? जो आरएसएस के खिलाफ बोलता है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जो लिखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पिछले दिन देश के बड़े साहित्यकार और महाराष्ट्र के बड़े लेखक गोविंद पंसारे की हत्या कर दी गई। क्यों? उन्होंने आरएसएस के खिलाफ लिखा। उसके बाद साहित्यकार दाभोलकर की हत्या कर दी गई। क्यों? उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ लिखा। उसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कलबुर्गी की हत्या कर दी गई, इसलिए कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोला। उसके बाद गौरी लंकेश जो कर्नाटक की महिला पत्रकार थी, प्रगतिशील पत्रकार, उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लिखा। न जाने इस कड़ी में सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है। आज सैकड़ों पत्रकार, सैकड़ों साहित्यकार, सैकड़ों आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी जेलों के अंदर बंद है, चूंकि उन्होंने सरकार के हुक्म पालन नहीं किया, सरकार के आदेश का पालन नहीं किया और वो इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए काम किया। मित्रों, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आज जमहूरियत खतरे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है भारत का, लेकिन वो जमहूरियत खतरे में है। आज मैं अपनी इच्छा से बोल और लिख नहीं सकता, न बोल सकता हूं, न लिख सकता हूं, न कोई काम कर सकता हूं। आज कई क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। कई जगह मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। दलितों के साथ, अकलियतों के साथ, महिलाओं के साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है। बुरी तरह उनकी हत्या की जाती है। एक दहशत और आतंक का वातावरण है। इसलिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। पत्रकार बंधु सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल है और यह आपातकाल लाया है नरेंद्र मोदी की सरकार। और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि चाहे तुम जो कुछ कर लो, हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। हम तुम्हारी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कुर्बानियों से जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है। इनके नीतियों के कारण आज हमारा देश संकट में है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। गंगा जमुनी तहजीब खतरे में है। पूरी मानवता खतरे में है। हम क्या खाएंगे ये तय मोदी सरकार करती है। हम क्या पहनेंगे ये तय मोदी सरकार करती है। हम क्या लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम किस धर्म को मानेंगे, ये मोदी सरकार तय करती है। असल बात है साथियों, यह सरकार को भारत के संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। ये आरएसएस के अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। इतिहास गवाह है कि आरएसएस के लोगों ने भारत के संविधान को कई बार जलाया। आरएसएस के लोगों ने भारत के इस राष्ट्रीय तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा जो है, इसको कई बार जलाया। और आज जिसने संविधान को जलाया,
जिसने अंग्रेजों की चटुकारिता की आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी किया, जिसने अंग्रेजों से माफीनामा मांगा, वह आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा है।